धारण किया और धारण करने के बाद में आज अपने रथ पर आरूढ़ हुए। आरूढ़ होकर के मृगया करने लगे, शिकार करने लगे। नाजायज शिकारों को मारते हुए गिराते हुए राजा को उतना ही शिकार करना चाहिए जितने में उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन आज राजा परीक्षित शिकार को करते गिराते हुए चले जा रहे हैं। प्यास लग गई, जेठ की दोपहरिया, तड़प रहे हैं प्यास के मारे। एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। बाबा समाधि में हैं। अगर बाबा समाधि में हैं, यहां नहीं है तो कहां है? परमात्मा के पास है। परमात्मा मिलता संतों को कैसे? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यो योगिनः यस्यां तान् विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। डायरेक्ट बात करते हैं किससे? परमात्मा से। किससे? वायरलेस से। वायर माने तारलेस, जिसमें नहीं है। आप लोग आज की दुनिया में किससे बात करते हैं? वायरलेस से। मोबाइल क्या है, इसमें तार है? नहीं। सबसे पहले संत के पास ही वायरलेस था। अपने शरीर को समाधि में लगाते थे, प्राणायाम के द्वारा आसन लेते थे, श्वास को खींच करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं और अपने हृदय के तार को जोड़ करके, जैसे आप लोग लंदन से किसी से बात करना है तो आप लोग कोड नंबर मिलाते हैं, तो कोड नंबर परमात्मा का जो लगाया संतों ने, ये कोड नंबर केवल संतों को ही पता है और संत जिसको बतला देते हैं उसको पता है। सोई जानाई जय दे जनाई, सोई जानाई जय जनाई, जानत तुम्हारी तो जीव चला जाता है। लेकिन अगर परमात्मा ने नहीं दिखाया तो ये जीव भटकता रहता है। लेकिन अगर जिसने जान लिया वो फिर दूसरे शरबत को कभी नहीं पीता है। जिसने खुरचन के पेड़े को खाया है वो कभी गन्ने के रस से बना हुआ गुड़ कभी नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। इसलिए बनाया हुआ शरबत है शुभ मुखात मृतत्व संगतम पिबत रसमालयम, ये रस का भंडार है, रस का घर है। शुभ मुखात मृतत्व संगतम पिबत रसमालयम मोहू रसिका भूविभाव कहा। इसमें टोंट लगाया गया है रतन पारखी तोते के द्वारा। कोई साधारण तोता नहीं है, वो तोता जो कच्चे आम को काट करके गिरा देता है। ऐसे तोते ने इसमें टोंट नहीं लगाया है। इसमें रतन पारखी तोते ने इसमें टोंट लगाया है। बिल्कुल पहचान करके कि यह पका हुआ फल है, ऐसा समझ करके एक हल्का सा इसमें टोंट लगाया है और जिससे इससे मंद मंद एक एक बूंद इसमें से रस टपक रहा है। रसिका भाव का भावुक रोग, रसिक रोग, लंपट लोग इसको खूब पीते हैं और पी करके फिर पुनः आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आज श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं ऐसे पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी ऐसे जरासंध के मुकुट को लगाया और महर्षि समीक मुनि के आश्रम में पधारे। बाबा जल पिलाओ। इधर बाबा तो समाधि में है, तार जुड़ गया है, कोड नंबर मिला करके सांस को खींच करके परमात्मा से बात कर रहे हैं। यहाँ अगर बाबा है तब जल पिलाएंगे ना। बाबा जल पिलाओ,
मैं राजा परीक्षित, बाबा जल पिलाओ, मैं राजा परीक्षित। पाखंड लगा करके बैठे हो जल पिलाने के लिए, पाखंड करते हो, जल नहीं पिलाना चाहते हो। धीरे से क्रोध में आया। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को दबाना चाहिए। मरे हुए सर्प को अपने बाण से उठाया, गले में डाल दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नींव पड़ गई, पापाचार की नींव पड़ गई। लेकिन संतों को क्या पड़ी है? मान अपमान यो तुल्या, तुल्या शत्रु विपक्षया, सुख दुख समय कृत्वा, लाभालाभौ जया जयो। चाहे कोई मान करे चाहे कोई अपमान करे, मुझको क्या पड़ी है? ये शरीर तो पराई संपत्ति है, ये मिली है, एक दिन मिट्टी में इसको मिलना है। ये मिट्टी है तो मिट्टी मिल करके कहाँ जाएगी? मिट्टी में ही तो मिलेगी। इस प्रकार से संतों को क्या पड़ी है? इधर कुछ बच्चे खेल रहे थे, कौशिकी नदी में स्नान करने गए बालक श्रृंगी को जाकर के बच्चों ने बताया, संतों के बच्चों ने, आपके पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया किसी ने। रोता हुआ बालक आया है, अपने पिता को देख करके और सिसक करके रोने लगा। पता नहीं कौन पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी ऐसा मेरे पिता के साथ में कर दिया। जाओ, मैं श्राप देता हूँ, 7 दिन के अंदर तुमको तक्षक के द्वारा मौत। श्राप हो गया। महर्षि शमीक की समाधि टूटी है। पुत्र को रोता हुआ देखा। पुत्र क्यों रो रहे हो? पिताजी, कोई आया था। कौन? लोगों ने बताया, राजा परीक्षित। आज हमने क्या किया बेटा? मैंने श्राप दे दिया। क्या कहा बेटा? मैंने श्राप दे दिया, 7 दिन में तक्षक के द्वारा मौत। आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया बेटा। राजा पिता होता है और पिता आए तो स्वागत करना आपका परम धर्म है। आपने पिता का अपमान कर दिया, श्राप दे दिया। आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए? मृषा न होई देव ऋषि वाणी, मृषा न होई देव ऋषि वाणी, मृषा न होई देव ऋषि वाणी, मृषा न होई देव ऋषि वाणी। कभी असत्य नहीं हो सकती है। इसलिए जाओ जल्दी से राजा को बताओ, क्योंकि जब राजा नहीं रहेगी तो प्रजा किस काम की? अगर हमारे मिश्रा जी न होते तो हमारी यहाँ क्या जरूरत? जिन तारों बीच चंदा, जो सारी शोभा है वो अपने राजा से ही है। अगर राजा नहीं तो प्रजा किस काम की? आप लोगों का समाज न होता तो हम अकेले यहाँ पर क्या करते? हमको तो आप लोगों की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आज श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अगर राजा नहीं रहेगा तो पिता किस काम का? इसलिए जाओ जल्दी से बताओ, इसका कोई उपचार खोजें।